जम्मू कश्मीर में दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल मुकम्मल हो गया है। आपको याद होगा साल 2024 अक्टूबर का यही महीना था जब उमर अब्दुल्ला ने वज़ारत आला के ओहदे का हलफ लिया था और इसके बाद आप देखिए कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी अब उमर अब्दुल्ला सरकार कहां पर खड़ी है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल 1 साल बाद भी रियासती दर्जा बहाल नहीं हुआ है और आपको याद होगा कि ये सबसे बड़ी मांग थी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सबकी यही मांग थी कि पहले जम्मू कश्मीर में पहले स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए और उसके बाद इंतखाबात कराए जाए। हालांकि मरकज़ी सरकार ने कहा कि पहले इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन रियासत का दर्जा हुनूज़ अभी एक डिमांड बनी हुई है और अभी एक तरह से मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि मरकज़ी सरकार लगातार कह रही है कि वो रियासती दर्जा बहाल करेगी, रियासती दर्जा दोबारा से जम्मू कश्मीर को देगी, लेकिन ये सिर्फ वादे तक ही एक तरह से सीमित है और वादे तक ही एक तरह से ये अभी वादा वफा नहीं हुआ है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल तो मुकम्मल हो गया, लेकिन इस 1 साल में और चुनाव के वक्त उमर अब्दुल्ला का जो सबसे बड़ा वादा था यानी रियासती दर्जे की बहाली, वो मुकम्मल नहीं हुआ है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उमर अब्दुल्ला सरकार का ये 1 साल कैसा रहा है और उमर अब्दुल्ला हुकूमत इस 1 साल में आज कहां खड़ी है। देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को समझने के लिए इसका जो पस मंज़र है उसे भी समझना बहुत अहम होगा। आपको याद होगा कि 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी हुकूमत के तौर पर 1 साल मुकम्मल कर लिया। और इसके अलावा आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब इंतखाबात हुए थे उस वक्त अपने मंशूर में कई नुकात रखे थे, अपने मंशूर में कई डिमांड रखी थी और अपने मंशूर में कई बड़े वादे उमर अब्दुल्ला ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे। इसमें सबसे अहम जो नुक्ता था, जो सबसे अहम वादा था, वो था स्टेटहुड यानी रियासती दर्जे की बहाली का। इसके अलावा इस मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 और 35A की हैसियत को बहाल करना, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तरमीम, ज़मीन और रोज़गार के मकामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इसके बाद आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 क़वानीन की मनसूखी या फिर तब्दीली। अब सवाल ये उठता है कि इस 1 साल में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ तब्दीली आई है। आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद काबीना की जब पहली मीटिंग हुई थी तो इस पहली मीटिंग में रियासती दर्जे की बहाली को लेकर करारदाद बाकायदा पास की गई थी। असेंबली में खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए मरकज़ से आइनी मेकनिज़म की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि और बाकी वादे कहां पर हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, जहां पर बहुत से मसाइल हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि मसाइल का अंबार है। क्या आवाम के जो बुनियादी मसले हैं वो हल हुए हैं या फिर 370 और स्टेटहुड के चक्कर में ये वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। तो जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी मसले हैं, जो देरीना मसाइल लोगों के हैं, जो मांगे थी, क्या वो उमर अब्दुल्ला सरकार में पूरी हुई है? दरअसल इसे भी समझने की ज़रूरत है। आप देखिए कि हुकूमत ने दलील दी कि हमने फलाही इक़दामात पर तवज्जो दी है, यानी 1 साल का जो कार्यकाल है, 1 साल की जो मुद्दत है, इसमें उमर अब्दुल्ला सरकार का कहना है कि वो फलाही इक़दामात पर लगातार तवज्जो दे रहे हैं और हुकूमत दावे भी कर रही है कि गरीब दुल्हनों के लिए शादी इमदाद के लिए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए की मदद की जा रही है। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट बसें, एकेडमिक सेशन की बहाली और इसके अलावा ज़मीन की खरीदो फरोख्त पर स्टैंप ड्यूटी में नरमी, गरीबों को मुफ्त राशन की स्कीम, ये तमाम वादे थे जो दरअसल किए गए थे और उमर अब्दुल्ला सरकार का कहना है कि ये वादे पूरे हुए। लेकिन सवाल यह है कि ये सब फलाही इक़दामात अपनी जगह, मगर सियासी वादे क्या सिर्फ दिखावा थे जो कि इंतखाबात के वक्त किए गए थे। श्रीनगर से दरअसल लोकसभा के MP रूहुल्लाह मेहदी ने
खुद अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सियासी महाज पर जो करना था वो इस सरकार में नहीं हुआ, नियत दिखानी थी जो अभी तक एक तरह से नजर नहीं आई। और आप देखिए कि हुकूमत सिर्फ नई दिल्ली और बीजेपी को खुश करने में लगी हुई है। ये दरअसल इस तरह की बयानबाजी कोई और नहीं कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी और ख़ुद श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह का ये बयान है। और इस पर हालांकि दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी यही सवाल उठाया। और आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां, चाहे पीडीपी की बात करें चाहे दूसरी और पार्टियों की बात करें, सब ने यही कहा कि उमर अब्दुल्ला बार बार माफ़ कीजिएगा दिल्ली का रुख करते हैं और बीजेपी को खुश करने में दरअसल लगे हुए हैं। असल वादे, अवामी खुद मुख्तारी, रियासती शनाख्त और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात पर खामोशी इख्तियार की गई है इस सरकार में, ये दरअसल इल्ज़ाम लगते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने रुकावटें हैं? क्या वाकई में, क्योंकि आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने कई मौक़ों पर कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार दरअसल ममता बनर्जी की तरह नहीं, लेकिन कम से कम अरविंद केजरीवाल की तरह से काम कर सकते थे, जहां पर दिल्ली में भी एलजी है, दिल्ली भी एक यूटी है और इसके अलावा दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने बहुत सी परेशानियां थी। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ काम किया है। तो ऐसे में वो सवाल उठाती रही हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने तो इस एक साल में कुछ नहीं किया है। जबकि आप देखिए कि ताकत की या जो पावर है उसकी तकसीम की अगर बात की जाए, एलजी और मुंतखब हुकूमत के दरमियान इख्तियारात की तकसीम ने फैसलों को सुस्त किया है। ब्यूरोक्रेसी अक्सर दिल्ली या एलजी की ताबे रहती है। सलामती के मसाइल और जो बहरान है, दरअसल अप्रैल का पहलगाम हमला सयाहत और मईशत पर शदीद मनफी असर भी पड़े हैं। मई में पाक भारत कशीदगी, ऑपरेशन सिंदूर और सरहदी इलाकों पर शेलिंग, कई हलाकतें हुई और इसके अलावा आप देखिए कि कुदरती आफत ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तीसरी बड़ी जो वजह है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का तनाज़ा। मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी से जनरल कैटेगरी के तलबा में बेचैनी है और दिसंबर में काबीना ज़िली कमेटी बनी और रिपोर्ट पेश की है, लेकिन कई माह गुजरने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन ये वादे ज़मीन पर नहीं उतरे और इसी वजह से अपोजिशन उमर अब्दुल्ला सरकार को घेर रही है। हालांकि इस बीच उमर अब्दुल्ला दिफा करते नजर आए अपनी सरकार का और उन्होंने बार बार ये कहा, मुतअद्दिद बार कहा कि जब तक इख्तियारात का बंटवारा ख़त्म नहीं होता है और रियासती दर्जा बहाल नहीं होता है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अवामी तासुर ये बनता जा रहा है कि वादे तो बुलंद बांग थे, लेकिन इन पर अमल की नीयत दरअसल नहीं थी। और यही वजह है कि अब अवाम की तरफ से भी इस पर एक तरह से सवाल उठने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को लेकर लगातार इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। अपोजिशन भी सवाल उठाता रहा है, आवाम भी सवाल उठाते रहे हैं। क्या वाकई में इस एक साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, काम नहीं किया है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार का एक साल पूरा होने के बाद खुद एनसी की तरफ से कहा गया कि अभी तो एक साल हुआ है और अभी सरकार के पास 4 साल का वक्त और है और आने वाले दिनों में आवाम के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे, तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन इसे भी एक तरह से खदशात के तौर पर देखा जा रहा है कि जब आपने एक साल में काम शुरू नहीं किया है तो आने वाले दिनों में क्या इस पर काम होगा या नहीं होगा, ये एक तरह से बड़ा सवाल है। अब आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला सरकार की कारकर्दगी को लेकर क्या ये नाराज़गी और बढ़ेगी या उमर अब्दुल्ला सरकार वाकई में एक साल के बाद आवाम की नाराज़गी के बाद, अपोजिशन की इस नाराज़गी और गुस्से के बाद, क्या अब ये सरकार जो फलाही और बुनियादी जो काम है, जो बुनियादी मसाले जम्मू कश्मीर के आवाम के, इसको लेकर एक तरह से एक्टिव होगी और काम करना शुरू करेगी, ये देखना भी अहम होगा।